सबका मालिक एक। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सबका मालिक एक है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, हम सभी अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों से आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या इन सब के पर कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको जोड़ती है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इन सबके परे कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको जोड़ती है? क्या ईश्वर केवल किसी एक का है या वह हम सबका है? जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर धर्म एक ही बात कहता है, प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य। इसी सत्य की खोज में हम आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको भाव विभोर कर देगी, बल्कि आपके भीतर बैठे अहम और भेदभाव को भी मिटा देगी। यह कहानी एक मुसाफिर की है, एक खोजी आत्मा की, जिसने जीवन के अनुभवों से जाना सबका मालिक एक है। बहुत समय पहले की बात है। एक सदन नाम का युवक था। उसका मन संसार की ऊपरी चमक धमक से ऊब चुका था। वह जानना चाहता था कि सच्चा मालिक कौन है। क्या हिंदू का ईश्वर अलग है, मुस्लिम का खुदा दूसरा है, ईसाई का गॉड कोई और है? एक दिन वह अपने गांव से निकल पड़ा। उसका निश्चय था कि जब तक वह असली मालिक को नहीं पा लेगा, चैन से नहीं बैठेगा। पहले वह एक बड़े मंदिर में गया। वहाँ पुजारी ने कहा, ईश्वर तो श्री राम हैं, उन्हीं की पूजा करो। फिर वह मस्जिद गया। वहाँ मौलवी ने कहा, खुदा ही सबसे बड़ा है, वही मालिक है। फिर चर्च गया। वहाँ फादर ने कहा, जीसस इज़ द ओनली वे। गुरुद्वारे में गया। वहाँ ग्रंथी जी बोले, सनातन वाहिगुरु वही एक है, सतनाम वाहिगुरु वही एक है। सदन उलझन में पड़ गया। हर कोई अपने ईश्वर को सबसे बड़ा बता रहा था, लेकिन कोई यह नहीं समझा कि बाकी गलत क्यों है। थका-हारा सदन एक नदी के किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग संत आए, जिनका नाम परमहंस बाबा था। उन्होंने सदन को मुस्कुराकर देखा और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? सदन ने अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। बाबा हंसते हुए बोले, बेटा, जब तू प्यासा होता है तो क्या पानी हिंदू होता है, मुस्लिम होता है? तू चाहे कुएं से पी ले, तालाब से या नल से, पानी तो पानी होता है। वैसे ही ईश्वर भी एक ही है, चाहे नाम कोई भी हो। सबका मालिक एक है। सदन को यह बात समझ तो आई, पर वह इसे महसूस करना चाहता था। बाबा ने कहा, अगर तू सच जानना चाहता है तो गांव-गांव जा और बिना भेदभाव के सेवा कर। देख तुझ पर क्या प्रकाश उतरता है। सदन ने वैसा ही किया। वह कभी किसी गरीब हिंदू को खाना खिलाता, कभी किसी मुस्लिम बीमार की सेवा करता, कभी किसी ईसाई बूढ़ी माँ को सहारा देता। धीरे धीरे उसके मन में गहराई से यह बात उतरने लगी, ईश्वर हर रूप में है, सेवा में ही सच्चा मालिक है। सालों बाद सदन फिर उसी नदी किनारे पहुंचा जहां उसने संत को देखा था। इस बार उसकी आंखें रो नहीं रही थी, उनमें दिव्यता थी। वह अब जान चुका था कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब रास्ते हैं, मंजिल एक ही है। और वह खुद लोगों को सिखाने लगा, न हिंदू, न मुस्लिम, न ईसाई, हम सब मानव हैं और मानवता ही सच्चा धर्म है। तो साथ संगत जी, कैसी लगी सदन की कहानी एक ऐसे मुसाफिर की जिसने अपने जीवन से जाना कि सबका मालिक एक है।
यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह हम सब की कहानी है। आज ज़रूरत है कि हम दीवारों को गिराएं और पुल बनाएं। धर्म के नाम पर नहीं, प्रेम के नाम पर। ईश्वर को किसी एक नाम में मत बांधो। वह प्रेम है, करुणा है और वह हर जगह है। जो सब में है वही मालिक है, और जो सबको अपना माने वही भक्त है। सासंगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर राज्य था जिसका नाम विलासपुर था। वहाँ एक न्यायप्रिय और धार्मिक राजा शासन करता था, जिसका नाम राजा हरिदत्त था। वह हर धर्म का सम्मान करता था और चाहता था कि उसका राज्य एकता का प्रतीक बने। पर दुर्भाग्य से राज्य में धीरे धीरे धर्म के नाम पर भेदभाव बढ़ने लगा। मंदिर में जाने वाला मस्जिद वालों से दूर रहता, गुरुद्वारे जाने वाला को चर्च जाने वाला हीन समझता। समाज बंटने लगा और यह देखकर राजा की आत्मा दुखी हो उठी। एक दिन एक बुजुर्ग संत गुरु वशिष्ठ राजा से मिलने आए। उनके चेहरे पर तेज था और वाणी में अद्भुत शांति थी। राजा ने अपनी पीड़ा बताई। कहा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता, जब सब कहते हैं ईश्वर एक है, तो फिर हम सब इतने बटे हुए क्यों हैं? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक लोग नाम में उलझे रहेंगे, रूप में भटकते रहेंगे, वे सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप चाहते तो मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं, जिससे सब जान सके सबका मालिक एक है। राजा ने विनती की, गुरुदेव, कृपा करके यह प्रयोग अवश्य करें। राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवाई। 3 दिन बाद राजमहल के प्रांगण में एक अद्भुत यज्ञ हुआ, जिसमें हर धर्म के प्रतिनिधि आमंत्रित है। वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए। लोग चकित थे, क्या सच में ईश्वर प्रकट हो गए? मंदिर से पंडित, मस्जिद से मौलवी, चर्च से फादर, गुरुद्वारे से ग्रंथी सब पहुँचे। हर कोई सोच रहा था कि अब हमारा भगवान सामने आएगा और सबको सिद्ध कर देगा कि वही सच्चा है। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ शुरू करवाया। एक बड़ा आग का घेरा बनाया गया। फिर उन्होंने कहा, अब हर धर्म का प्रतिनिधि एक अग्नि में से होकर गुजरेगा और अपने ईश्वर का नाम ले। यदि उसका विश्वास सच्चा है तो उसका मालिक सत्य है, तो वह सुरक्षित पार निकल जाएगा। सब सदमे में आ गए। सबसे पहले पंडित जी आए। जय श्री राम कहते हुए वे आग में चले गए और सुरक्षित निकल गए। फिर मौलवी साहब बोले, बिस्मिल्लाह उर रहमान रहीम, और वे भी सुरक्षित निकल गए। फादर बोले, इन द नेम ऑफ जीसस, वे भी पार हो गए। ग्रंथी जी बोले, वाहे गुरु का खालसा, वे भी बच गए। लोग स्तब्ध थे, किसी को नुकसान नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, जो सच्चे हृदय से अपने मालिक को पुकारता है, उसे अग्नि भी नहीं जला सकती, क्योंकि मालिक एक है, बस नाम अलग अलग है। जैसे एक ही सूर्य को कोई सूरज कहता है, कोई सन कहता है, कोई सेम्स और कोई रवि कहता है। इस चमत्कार के बाद लोगों के भीतर का अंधकार टूट गया। राज्य के नागरिक अब एक दूसरे को भाई की तरह देखने लगे। मंदिरों में मुसलमान सेवा करने लगे, चर्च में सिख भजन गाने लगे, मस्जिदों में हिंदू इबादत में हाथ जोड़ने लगे। राजा हरिदत्त ने राज्य को नया नाम दिया, जो नाम एकत्वपुर था, जहाँ सबसे बड़ा धर्म मानवता का था। विदा लेने से पहले गुरु वशिष्ठ ने राजा से कहा, राजन, याद रखना,
धर्म का उद्देश्य बांटना नहीं, जोड़ना है। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाएगा कि उसका मालिक केवल उसके जैसे लोगों तक सीमित नहीं, उस दिन वह सच में भक्त बन जाएगा। राजा ने उनके चरणों में झुकते हुए कहा, आज मैं जान गया सबका मालिक एक है। यह कहानी सत्संग जी, यह कहानी केवल एक राज्य की नहीं, हमारे समाज की है। जब तक हम नाम रूप धर्म जाति में बटे रहेंगे तब तक हम ईश्वर से दूर रहेंगे, पर जब हम एक दूसरे को प्रेम से देखेंगे तो वहाँ भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर को किसी एक मजहब से मत खोजो, उसे उस जगह देखो जहाँ प्रेम से और सत्य का दीपक जलता हो। संगत जी, कई सौ वर्ष पहले हिमालय की तलहटी में एक गांव बसा हुआ था जो शांत था और जिसका नाम अलकपुरी था। वहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती, पशुपालन और पूजा पाठ करते थे। मगर उस गांव में एक बालक था जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था और उसका नाम निर्मल था। निर्मल न किसी खेल में रुचि रखता, न किसी वो डेली चीज में। उसका मन हमेशा एक ही सवाल में उलझा रहता था कि मैं कौन हूँ, मुझे जन्म क्यों मिला, क्या कोई है जो मुझे चला रहा है। निर्मल के माता पिता गरीब थे, पर उसे हर अवसर पर यह कहते, बेटा भगवान की भक्ति कर, वही तुझे रास्ता दिखाएगी। पर निर्मल की आत्मा केवल भक्ति से संतुष्ट नहीं थी, उसे सीधा साक्षात्कार चाहिए था, भगवान से मिलना था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मैं उस अलग आदर्श सत्ता की खोज में जाना चाहता हूँ जो सबको जीवन देती है, कृपया मुझे रोके मत। माता पिता की आंखें नम हो गई, पर उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। निर्मल की यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले वह काशी पहुंचा। वहां उसने विद्वानों, साधुओं, आचार्यों से मिलना शुरू किया। कोई कहता जप कर, कोई कहता तप कर, कोई कहता कर्म कर, कोई कहता शून्य हो जा। निर्मल ने सब कुछ किया, उपवास, धन सेवा, मगर भीतर की बेचैनी कम ना हुई। एक रात गंगा किनारे वह बैठा हुआ रो रहा था, कह रहा था, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझसे मिल क्यों नहीं पाता, मेरे भीतर इतनी शांति क्यों नहीं है। तभी एक वृद्ध साधु वहाँ आए, जिनका नाम स्वामी सच्चिदानंद था। उनका चेहरा तेजस्वी और वाणी अत्यंत कोमल थी। उन्होंने निर्मल से पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, तू किसे खोज रहा है। निर्मल बोला, भगवान को, आत्मा को। बेटा तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है, तू किसे खोज रहा है। निर्मल बोला, भगवान को, आत्मा की शांति को, उस अलग सत्ता को जो सबका मूल है। साधु मुस्कुराए और बोले, वो सत्ता बाहर नहीं तेरे अंदर है, लेकिन तू जब तक बाहर ढूंढता रहेगा मिल नहीं पाएगा। तू केवल पूछता रहा, भगवान कहाँ है, कभी यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। निर्मल चौंक गया। पहली बार किसी ने उसकी ही ओर ध्यान खींचा। अब साधु ने उसे सिखाया, प्रेम से सेवा कर, हर प्राणी को भगवान मान और ध्यान में भीतर उतर, वहाँ
तू नहीं मिलेगा, तुझे वह मिलेगा। निर्मल ने साधना शुरू की, पर इस बार ध्यान बाहर नहीं अंदर की ओर था। दिन बीते, सप्ताह बीते, धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता गया, वासनाएं शांत हुई और एक दिन ध्यान में बैठा निर्मल एक पूर्ण शून्यता में डूब गया। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई शब्द नहीं, केवल प्रकाश और मौन था। उसने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा स्वयं ही परमात्मा का अंश है। साधु ने कहा, अब तू संसार से भाग मत, भीतर जो मिला है उसी को लेकर संसार में रहे, सेवा कर, प्रेम बांट। निर्मल वापस अलगपुरी लेटा, लेकिन वह अब वही निर्मल नहीं था। अब वह संत निर्मलानंद बन चुका था। उसका जीवन एक उदाहरण था। वह हल चलाते हुए प्रभु का स्मरण करता, गाय का दूध निकालते हुए भी भीतर साक्षात्कार करता, हर आते जाते व्यक्ति को यही कहता, तू कुछ नहीं कर सकता जब तक तू जान नहीं लेता कि तू कौन है। एक दिन वृद्ध हो चुके निर्मल ने शिष्यों से कहा, मेरा अंत निकट है, पर मेरी आत्मा मुक्त है। याद रखना, भगवान मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में नहीं, वो वहाँ है जहाँ तुम स्वयं को खोकर दूसरों के लिए जीते हो। वो हर श्वास में है, हर सेवा में है, हर प्रेम में है। निर्मल का शरीर चला गया, पर गांव में एक क्रांति सी छा गई। लोग अब वही खेती करते, वही काम करते, लेकिन हर काम में उन्हें ईश्वर का अनुभव होता। ईश्वर को पाने के लिए हिमालय नहीं जाना पड़ा, बस मन को भीतर मोड़ना होता है। जो सेवा में रम गया, प्रेम में जल गया, वही आत्मा उस अलग को पहचान गई। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती, ये दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी